Good morning, friends. This is Mr. Pizatitis from Salem classes. So today, for what topic I am going to speak you, that will be only general things. There will be no any theory class, but something I would like to share you. My experience of spoken English. ओके आज मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ ये मेरे जीवन के अनुभव से कुछ बातें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ जो स्पोकन इंग्लिश के संबंधित है और मुझे उम्मीद है कि ये सबको अच्छा लगेगा और थोड़ा सा समय अगर थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो भी निराश नहीं होना और पूर्ण रूप से सुनना। अगर आप पूरा सुनेंगे तो definitely there will be improvement of speaking English. This is my first class for speaking English. Usually I was teaching English literature for college level, for high school level, for primary school level, whatever is there. But some of my friends, they have requested me to start a spoken English, but there is no particular way to teach spoken class. We can teach you only some sentences and we can correct some grammatical mistake, but we cannot be your mouth. Okay, तो मेरे कुछ दोस्तों ने और मुझे कहा कि भाई आप थोड़ा स्पोकन इंग्लिश के ऊपर भी आप कुछ क्लास लगाए। तो स्पोकन इंग्लिश जो है ये क्या है और दरअसल मैंने अपने जीवन में इंग्लिश बोलना कैसा सीखा है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा और नेक्स्ट वीडियो से मैं उसका यूनिट को शुरू करूँगा, पर आज कुछ इंट्रोडक्शन मैं आप लोग के सामने रखना चाहूँगा। नंबर 1, we cannot be your mouth means the person one who is teaching, he cannot be your mouth. जो व्यक्ति आपको सिखाएगा वो आपका मुंह नहीं बनेगा। ओके मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझे। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें कोई पिला दे और हम बोल लें। इट इज इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। और जब तक हम अपने जीवन में प्रयास नहीं करेंगे, until unless if we will not try in our life, so it cannot be possible. जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। When I was studying high school, my English was really very poor. जब मैं हाई स्कूल लेवल तक पढ़ रहा था तो मेरा इंग्लिश जो है रियली में बहुत ही वीक था। आई वॉज नॉट एबल टू रीड प्रॉपरली ऑल्सो। मैं उड़िया मीडियम में पढ़ा है ना, लेकिन मैंने कभी मुझे ढंग से क्या कह सकते हैं पढ़ना तक नहीं आता था जब तक मैं हाई स्कूल लेवल में मेरा जो स्कूल कैरियर था उस समय जुगाड़ तुगाड़ लगा करके पढ़ना होता था, लेकिन परफेक्टली मैं कभी नहीं पढ़ पाता था। इंग्लिश बोलना तो दूर की बात है और यहाँ तक समझना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। दैट वाज वेरी व्हेन आई रिमेंबर दैट व्हेन आई वाज स्टडीइंग 4th 5th लाइक दिस, सो आई वाज गेटिंग 100 out of 4 and 5 mark for English. Okay, for English. But you can imagine that now I am speaking you and I am teaching you. Okay, so how it become possible? ये कैसे संभव हुआ? आज मैं इंग्लिश का एक लेक्चर बन करके पढ़ा रहा हूँ या मैं बहुत ही अच्छा इंग्लिश नहीं बोलता हूँ लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ। Okay, I am not speaking very well English, but somehow I speak and my English anybody can understand. Anybody means those who are understanding
they can understand. So I would like to tell you something about, that is my experience, but how I could learn. Okay, मैंने कैसे सीखा है. सेकंड पॉइंट ऐसा है कि सबसे पहले हमको जैसा भी आता है बुक को रीडिंग करना है, वो भी लाउडली. देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ टंग. ओके, as much as we read books and chapters, whatever book may be there, but that is regarding of English. You might be read some novels, either some stories, either newspaper or some other textbook, whatever book you have, so you can read that continuously. क्योंकि 10th तक मेरी इंग्लिश जो है बहुत वीक था, मतलब हाई स्कूल लेवल तक, है ना. 10th तो मेरी खैर क्लियर नहीं हुई थी, बाद में मैं उसको ओपन के जरिए क्लियर करवाया था. ओके, सो दैट वाज रियली वेरी interesting thing that what I'm going to tell you. So when I went to seminary, जब मैं सेमिनरी, जहाँ पे जैसे कि गुरुकुल होता है, वैसे हमारे उधर क्रिश्चियन लोगों का सेमिनरी होता है, जहाँ पे और मतलब पादरियों को बनने के लिए उनको पढ़ाया जाता है. उसमें 2 प्रकार की होती है, वो डिग्री के साथ सेकुलर डिग्री भी जोड़ते हैं, और कईयों में खाली थियोलॉजिकल डिग्री होता है. सो व्हेन आई वेंट टू थियोलॉजिकल कॉलेज, तो तभी हमें हॉस्टल का मतलब हॉस्टल में रहना होता था, तो हमको कंपलसरी किया गया था. सो दैट वाज फुल्ली दे हैव डायरेक्टेड अस नॉट टू स्पीक योर ओन लैंग्वेज. पर ये बड़ी मुश्किल के समय था कि हमें खुद को अपनी लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज के अलावा और इंग्लिश बोलना नहीं आता था. लेकिन 3 महीना तो मैंने किसी से बात ही नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता था. क्या बात करूँ मैं, है ना. आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक 3 months बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू स्पीक एंड व्हाट वोकैबुलरी, व्हाट वर्ड आई शुड यूज. सो वहाँ पे हमको ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि तुमको जो भी किताब मिलता है तो कम से कम 10 पेज डेली मुंह फाड़ के, मुंह खोल के पढ़ा करो. व्हाट एवर बुक यू गेट, यू हैव टू रीड दैट लाउडली. सो आई स्टार्टेड टू रीड लाउडली बुक्स, especially as I was the Bible college student. So that is why I took Bible and I read per day 10 chapter, or 10 page, 20 page. I began to read. So that is your first step, because when you read, continuously with loudly, your tongue will be free. That is your first step. And second step, as much as vocabularies you learn, you memorize. As much as vocabularies you memorize. जितने हो सके उतने vocabularies को आप क्या करते जाओ, याद करते जाओ. क्योंकि अगर हमको एटलीस्ट 100 और 200 वोकैबुलरीज अगर आता है और लिटिल बिट टेंस का नॉलेज आता है, सो वी कैन स्टार्ट टू स्पीक. ओके, जरूर नहीं कि हमको 1000 वोकैबुलरीज आए. इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव 1000 वोकैबुलरीज. इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव 10,000 वोकैबुलरीज. ओके, ये जरूर नहीं कि हमको इतनी सारी वोकैबुलरीज आए. तो ये सेकंड स्टेप है कि आपको वोकैबुलरीज को लर्न करना है. देन थर्ड स्टेप, you have to hear that, when you open some lecture. So if there is any fully English explanation, you skip it. अरे ये तो
इंग्लिश ही बोल रहा है पूरा, तो इसे क्या सुनूं मैं? बट रिमेंबर वन ऑफ माई एक्सपीरियंस आई टेल यू, व्हेन आई केम टू राजस्थान, okay, from Odisha, I had very little knowledge to speak Hindi. Okay, those who met me before 10 years and before 12 years and now they are meeting and they are amazing that they say you are speaking Hindi like us, है ना? जो मुझे 10 साल पहले 12 साल पहले मेरे साथ मिलकर के किसी स्कूल में पढ़ाया करते थे या मेरे कोई दोस्त थे, और आज यदि वो मिलते हैं तो वो मुझे यही कहते हैं कि भाई तुम्हारा तो हिंदी अब हमारा जैसा हो गया। तो उसका क्या रहस्य क्या है? मैं बहुत ही मुश्किल से हिंदी बोल पाता था, और सबसे पहली बार जब मैं राजस्थान में आया तो मुझे किसी हिंदी मीडियम स्कूल में और मुझे इंग्लिश पढ़ाना था, और इंग्लिश पढ़ाना है तो उसको हिंदी में पूरा ट्रांसलेशन करके पढ़ाना है। और रियलिटी में मेरा पहला बैच जो था 10th क्लास का, मैं है ना, वो बच्चे आज भी नहीं भूलते, जब कभी भी देखते हैं और जब कभी भी मिलते हैं वो बच्चे आज भी कहते सर आपका हिंदी उस समय कितना पुअर था। मेरा कहने का अर्थ क्या है कि वो मुझे किसी ने रटाया नहीं था, ओके, किसी ने रटाया नहीं था, या तो फिर किसी ने उसको घोल करके मेरे मुंह में पिलाया नहीं था, जो मैं पी लिया और हिंदी बोलना चालू कर दिया। जैसे जैसे लैंग्वेज को मैं सुनता गया, ठीक है, आज आई बिगन टू हियर द लैंग्वेज, है ना, आज आई बिगन टू हियर द लैंग्वेज एंड दैट केप्ट इन माई मेमोरी एंड फाइनली आई स्टार्टेड टू स्पीक हिंदी। नाउ दिस डे I'm not able to write good Hindi, okay, but I can speak or I can perfectly read Hindi. मैं बिल्कुल बिना गलत करके हिंदी पढ़ सकता हूँ, और ज़्यादा गलती ना कर हिंदी बोल सकता हूँ। हाँ, लिखने में मात्राओं की जरूर मिस्टेक हो सकती है, पर उसका बात नहीं कह रहा हूँ। पर मैं यहाँ क्या समझाना चाहता हूँ, what I am trying to understand you, what I am trying to tell you, कि सुनो, ओके, इंग्लिश का जो लेक्चर होता है उसको सुनो, यू हैव टू हियर दैट। जितने सुनोगे, एक छोटा सा बच्चा होता है, ओके, उस बच्चा को हम 2.5 साल में 3 साल में हम उसको काका सिखाते हैं, ओके, और ABCD सिखाते हैं। Okay, when a baby born, okay, so after 2 or 3 years we sent him or her to school for learning ABCD or Kaka, okay, Hindi. But you know that before that he recognized there is water, वहाँ पे पानी है, मुझे पानी पीने दो, मुझे खाना खाने दो, ये सब वो क्या बुक पढ़ के या सेंटेंस रट के बोला था? नहीं, पापा बोलना आता है आया उसको, मम्मा बोलना आया उसको, चाचा बोलना आया उसको, ताऊ ताई बोलना आया उसको। क्या उसको किसी ने रटवाया था? नहीं है। ये सुनते 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 ही ये सारी चीज़ों का अपने मतलब वो रिकॉल करता गया और बोलना चालू किया। सो लाइक द सेम वे, इफ वी वुड नॉट हियर ओके इंग्लिश, सो हम फिर भाषा को ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सके? हाउ कैन वी गेन लैंग्वेज? सो दैट इज वाई द थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी हैव टू हियर मोर एंड मोर। रिमेंबर, नंबर 1, we have to read first of all at least 10 pages per day with loudly, okay, that can be free your tongue. Then second thing, we have to learn more and more vocabularies, okay. Then third thing, we have to hear more and more. That is that 3 point very important. And the fourth point is that you should promise yourself that for several months, means 3 months, 6 months, 7 months, I will not speak my
लैंग्वेज। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम अपने पापा मम्मी जो है बूढ़े बुजुर्ग है उसको इंग्लिश में बोले, वो भला क्या समझे, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दैट। You should not speak your local language. At the same time, you have to make your friend circle those who are speaking English. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मजबूरी हुआ कि 3 महीना तक मैं किसी से कुछ बोल नहीं पाया। ओके, लेकिन जैसे 2.5 महीना 3 महीना ऐसे आसपास होता गया, फिर जैसे मैं सुनता गया, दूसरे सीनियर स्टूडेंट्स से बोलते रहे, लेक्चर आकर के पढ़ाता था, वो कभी एक भी शब्द दूसरा लैंग्वेज नहीं बोलता था, सिर्फ इंग्लिश ही बोलता था। सो जैसे जैसे उसको ध्यान से सुनता गया, फिर मेरा मुंह खुलने लगा बोलने में। और उसमें एक एनवायरनमेंट ऐसा हो गया कि दैट इज़ वेरी कंपल्सरी टू स्पीक इंग्लिश। That is very compulsory to speak English. There was certain rules and regulation. If we would not speak, so we will have fine. Otherwise, we will have some other punishment. वहाँ ऐसा स्ट्रिक्ट रूल था कि हमको बोलना ही है। अगर यहाँ हमको बोलना ही है, अन्यथा हमको फाइन देना है, या तो फिर हमको और को दूसरा पनिशमेंट देना है, मतलब लेना है। तो ये है। इसीलिए अभी तक भी जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में 12th क्लास तक पढ़ते हैं, फिर भी इंग्लिश बोलना नहीं आ पाता है। दैट इज़ द रीजन। ये रीजन है कि हमने इन कई चीज़ों को नेगलेक्ट किया। और ख़ास करके जब मैं कभी कई सारे समय ऐसा होता है, मैं फुल्ली इंग्लिश में लेक्चर देता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर आप थोड़ा हिंदी बोल रहा करो। लेकिन मैं इसलिए उनको कहना चाहूँगा कि आप भाई जब तक उसको नहीं सुनेंगे, है ना, बार बार समस्या होगी। 20 दिन मान लीजिए, हैं, सपोज द प्रॉब्लम विल बी 20 डेज। लेकिन बाद कम से कम आपका जो लेक्चर है उसका जो लिप सिंक है, उस लिप सिंक से ही आप समझ जाएंगे कि भाई ये क्या बोल रहा है। सो दैट इज 3rd नंबर पॉइंट जो फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ। 4th point, you should have an environment. You should have a friend circle. Okay, you have to make commitment that 6 month, 3 month I will not speak any language. वो 3 महीना है, 6 महीना है, कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं बोले। जो आपका सर्किल है, जो इंग्लिश बोलने वाले हो, फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ आप बोलना चालू करें। भाई जब तक आप बोलना नहीं चालू करेंगे तब तक आप नहीं बोल पाएंगे। मुझे पता है मेरे सीनियर स्टूडेंट्स जो है, मेरे जो मतलब रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन को लेकर कितने मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैं कभी घबराता नहीं था, मैं ध्यान ही नहीं देता था। ओके, बट आई वाज स्टडीइंग इन सेमिनरी, सो सम ऑफ माय सीनियर स्टूडेंट्स, है ना, sometimes they were mocking my wrong pronunciation, but I never mind that. Even I increased. किसी समय कहीं पे कुछ बोल रहा था तो मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई बोल दिया, क्योंकि भाई मैं तो उड़िया मीडियम से था, उसमें यू लिखा है तो मैं ऐसा बोल दिया, मुझको उसका रियल प्रोनाउंसिएशन मालूम नहीं था। तो किसी ने हंस दिया। फाइनली मैंने पूछा भैया तूने क्यों हंसा? तो कहा यार आपने जो कहा वो मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई है। सही बात है, लेकिन मैं ये अगर मैं सोचता है कि मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया और अगला ने उसको मतलब मजाक उड़ाया, अरे नहीं मैं नहीं बोलूँगा, सो दैट विल बी रॉन्ग। if you are speaking, if anyone is laughing, that means there is a challenge for you. आप कह रहे हो, आप स्पीक कर रहे हो और कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, सो देर इज ए चैलेंज फॉर यू, और उसी से आपका चैलेंज बनेगा और आप और बेहतरीन सुधार करने के लिए कोशिश करेंगे। तो रिमेंबर दिस 4 पॉइंट एंड नेक्स्ट क्लास से हम चालू करेंगे। पर यह मत सोचना मैं स्पोकन क्लास का क्लास चालू कर दिया तो ऐसा नहीं कि मैं घोल करके आपका मुंह में पिलाऊंगा।
You don't think that I will make a juice of English and I will pour that in your mouth and that you can, take that and you are going to speak. No. I will give you some idea. I will give you some practical knowledge. I will give you some sentences. And when you build that sentences and you would obey or follow my guidance, so definitely you will start to speak. Okay? So these things are there. So 4 thing I told you. Number 1, read the book loudly, at least 10 pages. Number 2, try to learn more vocabularies. Number 3, okay, you have to make a commitment to yourself that you will not speak other language at least 3 to 6 months. Number 4, you have to hear again and again English lecture as much as you can hear, as much as you can read, as much as you can learn the vocabularies, and as much as you get friends, those who are speaking English. And never be afraid to speak English and never be hesitate to speak English. अगर कोई आपको मजाक में उड़ा रहा है, then you speak. If you are pronouncing wrong, then you speak. Okay. If you are saying with a grammatical mistake, then also you speak. Again and again you speak. So within 6 months you can have, and you can win, and you can speak. Just now I am speaking, now I am teaching. But before some years, really, I was zero in English. If I can, so that means you also can. Why? Because I am a human being and you are also a human being. God created me like a man, and you are also being created by like man or woman, whatever. Thank you. May God bless you. If newly you are watching this video, please subscribe it and hit the bell icon and share to your friends and relatives. May God bless you.